हेलो स्टूडेंट, मैं कविता मौर्य। स्वागत है आपका सीबीएसई स्टडी पॉइंट में। मैं आज आपको एनसीईआरटी बेस्ड बुक से आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, जो चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। आइए बच्चों, हम इसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे और आपको अपनी लाइफ में इसको किस तरीके से फॉलो करना है ये भी अच्छे से सीखेंगे। आइए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करता है जैव प्रक्रम कहलाता है। ओके, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया है जो जीवों के अनुरक्षण का कार्य निरंतर करती रहती है। चाहे जीव सो रहा है, चाहे जीव क्या कर रहा है, क्लास में बैठा है, यानी निरंतर उसमें कुछ ना कुछ कार्य होते रहते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है। ओके, तो चलिए आगे मैं पढ़ाती हूँ। जैव प्रक्रम हमारा 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? 4 प्रकार का होता है। पहला है पोषण यानी न्यूट्रिशन। सेकंड है, तो आइए हम जानते हैं कि जैव प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं। तो जैव प्रक्रम हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जैव प्रक्रम में आता है पोषण, आई मीन न्यूट्रिशन, और सेकंड में आता है श्वसन मीन्स रेस्पिरेशन, और थर्ड है वहन परिसंचरण तंत्र मतलब सर्कुलेटरी। ओके, और चौथा है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी जीव हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें जो चारों प्रक्रम है वो नेसेसरी होता है, आवश्यक होना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में पोषण के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि जब हम अपने मुंह में भोजन लेते हैं तो क्या होता है, भोजन हमारे पाचन तंत्र में आता है। ये तो सबको पता है कि भोजन हमारे पाचन तंत्र में आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे पाचन तंत्र में 2 प्रकार के इंटेस्टाइन होते हैं। एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और जो हम भोजन करते हैं वो आके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद क्या होता है, उससे जो भोजन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है यानी छोटी आंत में आता है, तो उससे क्या होता है, जो भोजन रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको अवशोषित कर लिया जाता है छोटी आंत में। फिर क्या होता है, वो छोटी आंत में जो भोजन अवशोषित हुआ रहता है वो हमारे ब्लड में जाता है। ठीक, जो अवशोषित भाग है वो हमारे ब्लड में चला जाता है। अब आइए देखते हैं ब्लड कैसे उसका वहन करता है। आपका है ये वहन परिसंचरण तंत्र मतलब सर्कुलेटरी। तो वो क्या करता है, ब्लड इस वहन के माध्यम से पूरे बॉडी में पहुंच जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब मैं आगे बताऊं। फिर जब पूरे बॉडी में आपका जो पचा हुआ भोजन है पूरे बॉडी में रक्त के द्वारा पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद क्या होता है, वो सेल्स में जाता है। कहाँ जाता है? सेल्स में। यानी हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। हमारा जो सेल्स है, हमारा जो शरीर है, हम लोग जानते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर है, सभी लोग जानते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो उस कोशिकाओं में, उस सेल्स में क्या होता है, वो हमारा जो पाचक भोजन है, पचा हुआ भोजन है, उस सेल्स में जाता है। उस सेल्स में जाने के बाद बच्चों क्या होता है कि उस सेल्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। अब उस रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, भोजन के कणों को तोड़ता है। जब भोजन के कण बच्चों टूट जाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इतनी बात समझ में आए। फिर आगे हम ये देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन के बारे में। आपको बच्चों पता है कि इतनी सारी क्रियाएं होते होते हमारे शरीर में बहुत सारी वेस्ट पदार्थ भी हो जाते हैं, और वो वेस्ट पदार्थ जब हमारे शरीर से आउट होते हैं वही तो उत्सर्जन है ना। ओके, आइए हम आगे और पढ़ते हैं। तो हम आगे की हेडिंग स्टार्ट करते हैं, पोषण। तो हम लोग देखते हैं पोषण के बारे में। भोजन का अंतःग्रहण मतलब भोजन को अपने अंदर ग्रहण करना, फिर उसके बाद तथा शरीर के द्वारा उसकी वृद्धि। जब हम भोजन को खाते हैं, भोजन को करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है जिससे हमारा क्या होता है, ग्रोथ होता है मतलब वृद्धि होती है। फिर उससे विकास होता है। विकास का कहने का मतलब हमारा फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटली डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों होता है। फिर उसके बाद क्या है, रख रखाव में उपयोग ही पोषण है। पोषण से हमारा मतलब लेने का ये है कि पोषण से जो हम भोजन करते हैं उससे जो भी हमको न्यूट्रिशन मिलता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, विकास के लिए, वृद्धि के लिए। ठीक है, आइए तब हम पढ़ते हैं। अब हमारा न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है।
पहला है ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी पोषण और दूसरा है परपोषी पोषण मीन्स हेटेरोट्रॉफिक। तो आइए पढ़ते हैं पहले ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वपोषी किसे कहते हैं, यानी जो अपना भोजन स्वयं बना ले, ठीक है ना, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे तो परपोषी कहते हैं, सॉरी उसे ही स्वपोषी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो प्लांट है, इधर एक मिनट, इधर हमारा जो प्लांट होता है वो क्या है, स्वपोषी है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सनलाइट इसको क्या करता है, ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है, प्लांट। ये सब कच्चे पदार्थ होते हैं, ये वातावरण से लिए जाने वाले कच्चे पदार्थ होते हैं जिसका उपयोग पत्ती करती है। पत्ती में क्या पाया जाता है बेटा, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस जब हो जाता है तो इनमें फूड का फॉर्मेशन होता है जो ग्लूकोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है। तो वो उनका भोजन होता है जिसकी वजह से वो अपने लाइफ को सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, तो हमारा ये स्वपोषी पोषण हो गया। अब आइए पढ़ते हैं परपोषी पोषण के बारे में। तो इसमें जो परपोषी पोषण होते हैं ये क्या करते हैं, खुद भोजन नहीं बना सकते, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ओके, तो ये दोनों में यही अंतर है कि स्वपोषी पौधे अपना खुद भोजन बनाते हैं और जो परपोषी होते हैं, परपोषी में कभी प्लांट नहीं आते, हमेशा एनिमल ही आते हैं जो कि दूसरों पे निर्भर होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो ये देखो 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी का मतलब होता है जो कोई भी जंतु भोजन को पूरा अंतर ग्रहण कर ले। जैसे क्या होता है उसमें, मनुष्य क्या करता है, भोजन को पूरा ग्रहण कर लेता है। और दूसरा है हमारा मृतजीवी पोषण, मतलब ऐसे जीव जो सड़े गले मरे पदार्थ पे उगते हैं और उससे अवशोषण, भोजन को अवशोषित करते हैं। जैसे हमारा फंजाई है, ये क्या करते हैं, प्लांट सड़े गले पदार्थ पे सबसे पहले उग जाएंगे और उस सड़े गले पदार्थ से भोजन को एब्जॉर्ब करेंगे। यानी उस सड़े गले पदार्थ में कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है, उसमें पहले से ही भोजन रहता है, वो उसको क्या करते हैं, शक कर लेते हैं, यानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। तीसरा होता है परजीवी पोषण। आइए देखते हैं बच्चों परजीवी क्या है। तो परजीवी वे होते हैं जो दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित रहते हैं, ठीक है, दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित रहते हैं। जैसे हमारा जू हो गया, जू क्या है, परजीवी है। और फीता कृमि हमारे इंसान के अंदर पाया जाता है, वो हमारे अंदर रहता है और बने बनाए भोजन को शक करता है, यानी अवशोषित करता है और अपना पोषण करता है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि अगला अपना हमारा टॉपिक है अमीबा में पोषण। ये हमारे एनसीईआरटी बेस्ड है, जो चैप्टर 1 में है इसको पढ़ना है क्योंकि इसमें भी पोषण है। तो आइए देखते हैं अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, एक कोशिकी है और उसमें एक केंद्रक पाया जाता है, क्योंकि ये मल्टीसेलुलर नहीं है। एक केंद्रक होने की वजह से ये उसी केंद्रक के द्वारा प्रजनन करता है, रेस्पायरेशन यानी श्वसन करता है और मोशन करता है यानी गति करता है। तो इसमें सिर्फ एक केंद्रक होता है और इसमें ये क्या करता है, इसका ये जो भाग है इसको बोलते हैं सूडोपोडिया यानी झूठा पैर, कूटपाद। ये क्या करता है, ये भोजन को चारों तरफ से इसको पकड़ने का कार्य करता है। ये जो इसका कूटपाद होता है इससे भोजन को चारों तरफ से इसको घेर लेता है, फिर घेरने के बाद ये इसको अपने अंदर ले लेता है, यानी खाद्य रसधानी में इसको ले लेता है। फिर उसके बाद उसमें खाद्य रसधानी में एक एंजाइम पाया जाता है जिसकी वजह से ये एंजाइम के द्वारा इसका पाचन करता है। जब ये पाचन हो जाता है तो वो इसका अवशोषण करता है। जो अमीबा होता है वो उस खाद्य कण से उसका अवशोषण करता है और अपने लिए न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। लास्ट में ये अपना इसी तरीके से मूवमेंट अपना करता रहता है। धन्यवाद। चलिए तब यहाँ तक लेक्चर हमारा हो गया। अब अगला टॉपिक मैं अगले लेक्चर में करूँगी। देखिए बच्चों, आप लोग को अगर समझ में आया हो तो आप अपने जैसे और बच्चों को ये टॉपिक पहुंचा सकते हैं, उनको शेयर कर दीजिए जिससे वो इसका पूरा से पूरा लाभ उठा सके। ठीक है, धन्यवाद।